देखो बेटा, 2019, ठीक है, गणित केवल प्रश्न पत्र, सेट नंबर हमें 4 बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस नंबर 1 में कह रहे हैं सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड हमें कब करना है? नंबर 1 नंबर का है हमारे पास सवाल है। देखो ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास। ठीक, पहला सवाल है। ठीक है, पहले का नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल कह रहा है किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है ना, तो याद रखना, तो विषम पूर्णांक किस में होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास होता है विषम पूर्णांक, हमारे पास इसमें होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे मान लेते हैं हम n बराबर कोई संख्या लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार लेते हैं, कोई पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मान लेते हैं इसका मान अगर पहले में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सम भी आ जाएगा और विषम भी आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास सम भी आ जाएगा, विषम आ जाएगा। अभी इसका मान अगर मान लो दूसरे में रखते हैं तो देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, इसमें भी सम आ जाएगा, विषम भी आ जाएगा। ठीक, और फिर इसमें अगर 2 गुणा इसमें करते हैं तो सभी हमारे पास सम ही प्राप्त होंगे। ठीक है, मगर अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो चौथा सही है 2n प्लस का 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास पहले हम रखते हैं n का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का 1 बराबर 3। ठीक है, और फिर 2 इंटू n का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 1 5, तो ये हमारे पास विषम आ जाएंगे संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ब विकल्प कौन सा सही है? चौथा सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है खा नंबर, कह रहा है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए का बिंदु ए बेटा कितनी दिए यहाँ पर वाई अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, याद है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वाई अक्ष पर एक बिंदु, तो यहाँ पर वाई अक्ष पर कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, वाई। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास बिंदुओं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु। देखो ए का बिंदु दिए हैं 6, 5 और बी का दिया है बेटा -4, 3 से कह रहा है सम दूरस्थ है। ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पर तो निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर एक रेखा, ये ए है और ये बी है, ये मान लेते हैं यहाँ पर पी है। ठीक, ए का बिंदु दिए हैं हमारे पास 6, 5, तो बी का दिए हैं -4, 3, ये तो दिया है हमारे पास। ठीक, और पी का मान लेते हैं 0, वाई दिए। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1, इसमें x2 y2। ठीक, फिर इसमें देखो देखते बेटा a1 a2 और सॉरी a1 b1। ठीक है, a1 b1 और a2 b2। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा ए पी के बीच की दूरी, यहाँ पर कितना है? ए पी के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, ए पी के बीच की दूरी और बराबर पी बी के बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी। ठीक, ओके, तो यहाँ पर ए पी के बीच की दूरी यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा? यहाँ पर √। ठीक, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर इसके बाद में पी बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस का b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा x1, तो x1 का मान रखते हैं यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा, माइनस x2 का मान कितना है? यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? y है। ठीक, का होल स्क्वायर बराबर a1 कितना है? यहाँ पर a1 हमारे पास ये दिए हुए हैं, a1 है 0 माइनस a2 कितना है? a2 देखो -4 तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर प्लस b1 कितना है? b1 हमारे पास दिए y और b2 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाए 36 प्लस इसके बाद में यहाँ पर 25 प्लस का वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 5×10 और बी वाई सॉरी बराबर 4×4 = 16 प्लस वाई स्क्वायर और 3×3 = 9 और 3×2 = 6 वाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 36 और 25 6 5 11 5 1 6 मतलब यहाँ पर 61 आ जाएगा। ठीक है 6 5 11 3 2 5 1 6 माइनस का 10 वाई बराबर 16 9 होता है 25। ठीक अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6 वाई। अब इसके बाद 61 माइनस 25 पसंद कर देते हैं यहाँ पर, इसको पसंद नहीं है तो माइनस का 6 वाई प्लस का 10। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 36 बराबर ये हो जाएगा सॉरी इसका 10 वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 वाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 नहीं 36 तो वाई में कितना यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष पर ठीक है एक बिंदु, यहाँ पर हो जाएगा 0,9। ठीक तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 0,9 आ चुका है, इसका ऑप्शन हमारे पास पहला सही है। ठीक है अच्छा अब इसके बाद देखो वृत्त से जो संबंधित है ये हमारे पास सब्जेक्ट से हट चुका है। ठीक है अब आते हैं घा नंबर। ठीक है पहला का घा नंबर। ठीक अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला का घा नंबर सवाल देखो ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास दिया है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक बराबर 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान। ठीक है याद रखना tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक और 1 - इसका फिर tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। इसके बाद कितना है 2/√3 अपान कितना है 1 - 1/3। ठीक है 1 कितना है यहाँ पर 3 1/√3 का वर्ग होगा तो 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पर 2/√3 अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 3 × 3 3 में 1 गया यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारे पास √3 करना है नीचे आ जाएगा और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6 अपान 2√3। ठीक 2 से काट देंगे तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है 2 × 6 तो यहाँ पर 3/√3। ठीक है अगर हम लिख सकते हैं इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर थे 1√3 कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक अब अच्छा देखते हैं 2 tan 30 अंश ओके बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश ओके तो ये हमारे पास इसका आंसर ये तो प्राप्त हो चुका है। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ऑप्शन नंबर है 1 पहला। ठीक पहला दिया है हमारे पास कि sin 30 अंश। ठीक है सॉरी sin 60 अंश दिए तो sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक ये तो हमारे पास असत्य है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना है √3 है। ठीक है तो √3 लाना है हमें मान। ठीक आगे देखते हैं cos 60 का मान तो cos 60 का मान कितना होता है सिर्फ हमारे पास cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 60 का मान होता है कितना tan 60 का मान होता है √3 तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा तीसरा सही होगा। ठीक चलो अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखो जो हमारे पास है पहला का अंगा। ठीक देखो कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो घड़ी की सुई है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी लंबाई जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं L बराबर ठीक है 8 सेंटीमीटर। ठीक है लंबाई दिया हुआ है। ठीक है या कैपिटल R मान ले सकते हैं उसको जो हमारे पास त्रिज्या कहलाती है। ठीक है घड़ी की मिनट की कह रहा है 1 मिनट में। ठीक है 1 मिनट में तो यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर जो 1 मिनट पे दिया है ना तो यहाँ पर 1 मिनट पे नहीं इसमें लिख देना है आपको 10 मिनट में। यहाँ पर 1 के स्थान पर आपको लिखना है 10 मिनट में। ठीक है तो 10 मिनट में। ठीक है तो 10 मिनट में 10 मिनट में बना कोण। ठीक है बना कोण कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 अंश आ जाएगा क्योंकि ठीक 1 मिनट बराबर होता है 6 अंश। ठीक 1 मिनट में कितने अंश कोण बनता है 6 अंश का तो 10 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है R बराबर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक और कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्र त्रिज्य खंड का क्षेत्र ओके बराबर यहाँ पर हो जाएगा θ/360 अंश इंटू
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर कैपिटल आर रखेंगे, सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई, ठीक, इंटू आर का मान, कैपिटल आर का मान कितना है आर है, तो आर रख देते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, छः कैसे काट दें, 6 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक, आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 6, और ये हमारे पास आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो ध्यान है यहाँ पर हमारे पास, सॉरी इसके लिए बेटा देखो 1 ही मिनट में इसमें चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आगे, ठीक है ना, वो उसमें क्वेश्चन में परिवर्तन करा रहा है, ठीक है। सॉरी इसके लिए बेटा, तो यहाँ पर अगर आपको 6 अंश आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 मिनट में, या आपको 10 मिनट मान लेना है, ठीक, कोई बात नहीं उससे, ठीक। देखो इसको हम क्या करते हैं, दोबारा बता देना, ठीक है, इसका दोबारा बता देंगे। तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले का अंक, ठीक। तो यहाँ पर एक घड़ी के मिनट के सुई कितना है आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर लिख देते हैं, आर सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसकी लंबाई दी है, ठीक है। और 1 मिनट में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में बना कोण, ठीक है। तो 1 मिनट बना कोण कितने अंश का बनेगा, 6 अंश का बनेगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तो यहाँ पर थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 6 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई इंटू कैपिटल आर, आर का मान कितना है बेटा आर सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 6 का भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 6 36, तो यहाँ पर 60 अंश का आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर पहला, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब अगला देखते हैं बेटा, जो हमारे पास 4 नंबर है वो पासा से रिलेटेड है, मतलब प्रायिकता से है सवाल, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक, ओके। अच्छा अब देखते हैं खंड दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे का नंबर देखेंगे, ठीक, ओके। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, चित्र में से दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, चित्र में दिया हुआ है, कह रहा है डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, तो हमारे पास पहले आकृत बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका आकृत इस प्रकार बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए बी सी और इसमें हो जाएगा डी ई, ठीक, डी ई हो जाएगा, ठीक। तो इसमें दिए हैं यहाँ पर कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। चलो अच्छा, मतलब कि इसके ये समांतर ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। चलो आगे देख देते हैं, फिर ए डी बराबर एक्स दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डी बराबर एक्स दिया, ठीक है। फिर आगे दिया है डी बी, तो डी बी बराबर एक्स माइनस का 2 दिया है, ठीक है, तो एक्स माइनस का 2। फिर आगे देखो इसके बाद में ए ई का मान दिए हैं, एक्स प्लस का 2, और फिर आगे ई सी का मान दिए हैं, एक्स माइनस का 1। फिर कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, एक्स का मान ज्ञात करना है, हमारे पास सवाल दिए, इसका अनुपात दिए, इसका समांतर दिए, ठीक है। याद रखना जिस त्रिभुज का, देखो याद रखना यहाँ पर, तो हमारे पास ये समांतर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी अपान बी डी या डी बी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। और ए ई अपान ई सी, ठीक। अब इसमें मान रख लेते हैं यहाँ पर, देखो ए डी का मान कितना है एक्स बटे डी बी का मान कितना है एक्स माइनस का 2 बराबर ए ई का मान कितना है एक्स प्लस का 2 और इसका मान कितना है एक्स माइनस का 1, ठीक। गुणा कर देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसका गुणा कर देते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक, ओके। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स का मान कितना आ चुका है हमारे पास 4 आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ओके। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल हमारे पास है, देखो
हमारे पास दूसरे खाद नंबर दिए, ठीक है, दूसरे का खा नंबर दिए, ठीक। अब दूसरे खा हमारे पास कह रहा है, देखो कह रहा है सेक 37 अंश बटे कौशिक 53 अंश, ठीक, बराबर इसको लिख सकते हैं सेक, इसको 90 अंश में माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 53 अंश हो जाएगा, ओके, बटे कौशिक 53 अंश, ठीक। तो सेक का इसमें चला जाएगा यहाँ पर, तो सेक हो जाएगा हमारे पास, सेक किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, कौशिक में, कौशिक 53 अंश बटे कौशिक 53 अंश, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हमारे पास, देखो सवाल कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर दूसरे का नंबर बताना है आपको, ठीक है, दूसरे का नंबर। देखो दूसरे क्या कह रहा है, एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी क्यू के अंदर खींचा गया है, ठीक है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। ये हमारे पास आकृति बनी हुई है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। देखो बेटा यहाँ पर हमने पहले आकृति बना ली है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है एक वर्ग है ओ ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक वर्ग ओ ए बी सी है, ठीक, ओके। और दिया है हमारे पास, कह रहा है चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है, जो चतुर्थांश दिए हैं कितना है ओ पी बी क्यू, ठीक, ओ पी बी क्यू है। अच्छा तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ओ ए बराबर दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर दिए हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है, ओके। चलो तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा पहले, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक, ओ ए 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वर्ग हुआ, तो ये भी एक 20 सेंटीमीटर, तो ये भी एक 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी एक 20 ही सेंटीमीटर होगा। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक एक, ठीक है, विकर्ण खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओ बी ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में ये हो जाएगा हमारे पास समकोण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, पहले कर्ण स्क्वायर फिर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक कितना दिए हैं 20 दिए हैं, ठीक है, तो 20 आम और फिर यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, याद है ना। तो ओ बी का होल स्क्वायर बराबर 20 आम कितना 400 प्लस इसमें भी कितना आ जाएगा 400 ओ बी बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं 4 800 हो जाएगा, ठीक, ओके। अब इसके बाद में लिख सकते हैं ओ बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 20√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अच्छा अब हमें ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश, ठीक, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखते हैं, तो वर्ग तो मतलब इसका भुजा का स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर कितना दिया है 20, तो 20 दिया है 20 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश जो हमारे पास निकल गया है ये त्रिज्या निकल गया है, ठीक है, ये चतुर्थांश की त्रिज्या है, क्या है हमारे पास एक चतुर्थांश की त्रिज्या है, ओके। कितनी दिए हैं 20√2 दिए हैं, ठीक है, इसको आर बराबर याद रखना प्रदर्शित करना, ठीक। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर बटे 4, ओके। चलो अच्छा तो यहाँ पर 20 आम कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कि पाई का मान कितना है 22/7
7 इंटू फिर 1/4 इंटू आर का मान कितना देखो 20√2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20√2 का होल स्क्वायर। फिर इसमें लिखेंगे बेटा 400 माइनस का यहाँ पर लिखेंगे कि 2 से काट दें, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 11/7 दूनी 14। फिर इंटू 20 शाम कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 और इंटू √2 कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसका 20√2 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर याद रखना 400 इतना आ जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम 400 कॉमन ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा 2 सते 14, तो यहाँ पर 11 कितना जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक, देखो बेटा ध्यान है यहाँ पर पहले हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, माइनस का, फिर इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, इसके लिए सॉरी बेटा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस, यहाँ पर भी प्लस और इसका भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो इसमें चेंज कर दें तो प्लस और माइनस। ठीक, ओके, याद रखना। तो यहाँ पर कितना बेटा 400 और यहाँ पर कितना 7 एकम 7, तो -7 प्लस का 11/7। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 400 फिर इंटू 11 में 7 के, तो यहाँ पर बचेंगे 4/7। ठीक है, 4 चौको 1600, ठीक, /7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए सॉरी बेटा ये याद रखना, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा, ठीक है, या तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका भाग देंगे तो 228.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। और जो उसमें अंशाल में दिया है 28.5 उसका आंसर गलत है। ठीक है, ओके, याद रखना। अब देखते हैं अगला आगे। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास तीसरे का नंबर। ठीक है, तीसरे का नंबर। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है सवाल बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या कितना है। तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या कितनी है 17/90। तो कह रहा है शांत दशमलव है या अशांत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 17/90। ठीक, बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 इसको 90 गुणा कहते हैं 2, फिर इसके बाद 3, ठीक है, और फिर इसके बाद 3 इंटू, ठीक, याद है ना, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि ये हमारे पास देखो 2 × 5 मिल रहा है मगर 3 की पावर 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 5 को छोड़ के एक अन्य कोई संख्या मिल रही है। ठीक है, मिल रही है ना, तो 2 और 5 को, ठीक है, छोड़कर अन्य कोई संख्या मिलती है जो 3 की पावर 2 है। 3 की पावर कितना है 3 की पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 17/90, ठीक है, 17/90 शांत, ठीक है ना, याद है बेटा यहाँ पर लिखना शांत आवर्ती है। ठीक है, शांत आवर्ती, सॉरी अशांत होगा बेटा। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास याद रखना अगर 2 और 5 को अगर छोड़ कर कोई अन्य संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, तो याद रखना, या फिर यहीं से लिख सकते हो कि ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो अशांत आवर्ती है। ठीक है, सीधे आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम लिख दिया है हमने। याद रखना 2 और 5 को अगर कोई अन्य संख्या और कोई प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, उसको आपको लिखना है उसमें कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 5 के अलावा कोई भी संख्या ना हो, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये शांत आवर्ती है। याद रखना 2 और 5 के। ठीक, ओके, चलो अच्छा आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का
अब गा बताते हैं, ठीक है। तीसरे गा बताएंगे जबकि हमारे पास खा नंबर द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे का गा नंबर बताएंगे। ओके, देखो तीसरे का गा नंबर, ठीक है। कह रहा है हमारे पास वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनुपात, ठीक, माना अनुपात बराबर के अनुपाते 1 मानेंगे, ठीक है। कहीं भी अनुपात मानना है तो आपको के अनुपाते 1 मानना है, ठीक है। फिर कह रहा है बिंदुओं दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं, तो देखते हैं बेटा बिंदुओं, ठीक। हमारे पास बिंदु कौन कौन से दिए हैं यहाँ पर देखते हैं। 5 कामा माइनस 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा माइनस का 6 और दिए हैं, और ए का मान तो ए का इतना दिए हैं, और बी का देखो, तो बी का हमारे पास दिए हैं यहाँ पर माइनस का 1 कामा माइनस का 4। ओके, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष विभाजित करता है, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो अच्छा देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो विभाजन बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष के विभाजन बिंदु, वाई अक्ष के विभाजन, ठीक। तो ये वाई एच के लेंगे तो यहाँ पर 0 कामा वाई हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो बेटा, एक हमारे पास मान लेते हैं एक रेखाखंड है जो कि हमारे पास विभाजन बिंदु है ये, इसको मान लेते हैं पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा वाई, इसके जो बिंदु हो गए यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कामा माइनस का 6 हो जाएगा, और -1 कामा 4 हो जाएगा, ठीक है। याद है ना, तो -1 कामा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का लगा हुआ है, इसको लिखते हैं x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। इसको होता है कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक। और अनुपात होते हैं m1 और m2। अब इसके लिखेंगे यहाँ पर अंतः विभाजन से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बिंदु P के निर्देशांक, ठीक, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक। चलो अब इसके पी बिंदु पी के निशान कितना दिए हैं, 0 कामा वाई दिए हैं, ठीक, बराबर इसके मान रखते हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यम वन कितना दिए हैं यहाँ पर, के दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे के इंटू x2 कितना दिए हैं यहाँ पर, x2 दिए हैं यहाँ पर -1 और प्लस m2 दिए हैं 1, ठीक है, इंटू फिर और x1 कितना दिए हैं यहाँ पर 5 बटे m1 m2 देखो k प्लस का 1 कामा, फिर इसके बाद आ जाओ m1 के इंटू y2 दिए हैं 4 माइनस का, और प्लस का m2 1 इंटू y1 कितना दिए हैं यहाँ पर माइनस का 6 बटे k प्लस का 1। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो x अक्ष का x अक्ष में ले लेना और y अक्ष का y अक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष लेने पर, ठीक, इसमें लिखेंगे y अक्ष लेने पर। ओके, तो यहाँ पर वाई एक्स अक्ष लेंगे तो कितना है 0 बराबर, देखो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू माइनस का 1 और प्लस का 1 इंटू 5, ओके, बटे k प्लस का 1, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे माइनस का k हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। 5 को पछाड़ेंगे तो 5 बराबर माइनस का 5 और माइनस का k, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो अनुपात होगा हमारे पास तो यहाँ पर लेंगे बेटा अतः अनुपात, ठीक है। अनुपात हमारे पास कितना आ जाएगा, अनुपात बराबर के अनुपाते कितना था, के अनुपाते 1, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 5:1। तो पहला तो आंसर हमारे पास आ चुका, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आंसर निकालना है हमें, ठीक है।
जो कि हमारे पास वाई एच के, ठीक है। तो वाई एच के निर्देशांक लेने पर यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वाई एच के निर्देशांक लेने पर, ठीक है। तो वाई एच के, वाई एच लेने पर, ठीक है, वाई एच लेने ओके। फिर वाई एच लेते हैं तो वाई बराबर कितना जाएगा पर, देखो वाई बराबर हमारे पास दिए हैं के इंटू माइनस का 4 और प्लस का 1 इंटू माइनस का 6 बटे के प्लस का 1, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर ये हमारे पास दिए हुआ, ठीक, वाई एच के ये लेना, ठीक। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पर लेंगे के बराबर 5, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने रख देते थोड़ा। तो वाई वाई कितना यहाँ पर 5 इंटू माइनस का 4 प्लस का 1 इंटू माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पर कितना है 5 प्लस का 1, तो वाई वाई कितना जाए यहाँ पर 5 को 20 माइनस का 20 और माइनस का 6 बटे यहाँ पर जो है 5 1 6, तो वाई वाला कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर जाए माइनस का 26 बटे 6, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर वाई वाला कितना है माइनस का 13 बटे 2 से काट देंगे, ठीक है, और 2 3 6, ठीक है, 13 बटे 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, वाई एच पर विभाजन बिंदु कितना माना था हमने, 0 कामा वाई माना था। यहाँ पर रख देंगे 0 कामा माइनस का 13 बटे 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये करना है, ठीक है आपको। ओके, तो हमारे पास अनुपात भी आ चुका है, ठीक है। ओके बेटा, तो अनुपात भी आ चुका है और आपको विभाजन बिंदु भी आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, अगला आप क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो तीसरे का अब हम बताएंगे आपको घा नंबर, ठीक है। तीसरे घा नंबर हमारे पास ये दिया हुआ, ठीक। सवाल कह रहे हैं हमारे पास एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिए, एक ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ठोस है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे का घा नंबर। ओके, देख लो यहाँ पर लिखेंगे आगे बेटा कि एक ठोस, जो एक ठोस है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास एक गोले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का व्यास ठीक। जो गोले के व्यास हमारे पास दिए हैं वहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिए, कितना दिए 6 सेंटीमीटर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिए हैं, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है इस गोले को पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद में इससे एक तार बना दिया जाए, एक जब तार बना देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बेलनाकार तार कहलाएगा वो, ठीक। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर फिर कह रहा है तार की लंबाई इतनी है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, तो लिख देंगे तार की लंबाई बराबर यहाँ पर दिए हैं 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी लंबाई दी है, ठीक है। तो एच मान लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना है 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर अब मान लेते हैं आगे फिर हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे माना तार का व्यास बराबर 2 कैपिटल आर, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसे R1 मान लेते हैं, तो इससे R2 मान लेंगे, इसको कैपिटल आर रख दें, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठोस गोले का आयतन क्या लिखेंगे, ठोस गोले का आयतन, ठीक, बराबर बेलनाकार तार का आयतन, ठीक। तो यहाँ पर कितना 4/3 पाई और R1 क्यूब बराबर, इसमें आ जाओ, तो इसमें आ जाएगा पाई और R2 स्क्वायर और स्मॉल h, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, 4 बटे कितना 3 इंटू R1 कितना है 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर R2 का स्क्वायर है, ठीक है। R2 का स्क्वायर का मान कितना देखो R है, कैपिटल R स्क्वायर इंटू H का मान कितना दिए देखो 36 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 36, ठीक। अब इससे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 × 3 बराबर, यहाँ पर r² × 36। तो यहाँ पर जो 4 नहीं 36, तो 9 से 9 कैंसिल, 3 3 9। तो यहाँ पर r² कितना जाएगा 1, तो r कितना जाएगा पर 1 आ जाएगा। ठीक, ओके। अब इसका लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास तार का व्यास। ठीक है, तार का व्यास बराबर 2 कैपिटल R बराबर 2 × कैपिटल R का मतलब कितना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा, अब देखो खंड 4 का। ठीक है, पहला है जो हमारे पास का है, जो आपको हम पिछले वीडियो में आपको अंशाल्व में सवाल हमने ये बता दिया है। ठीक है, आपको वहाँ पर, ठीक है, आपको जाकर वीडियो देख लेनी है। ठीक है, याद रखना। अब हम आपको देखो, खा नंबर तो हमारे पास समांतर श्रेणी है, जो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड है नहीं ये सवाल ये। ठीक है, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये सवाल। तो आपको गा नंबर बता दें, कह रहा है के का किस मान के लिए। ठीक है, बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु। बिंदु हमारे पास दिए हैं के कामा -1 और 2 कामा 1 और, ठीक, 4 कामा 5 एक ही रेखा पर। देखो बेटा, एक रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे मतलब संरेख। ठीक, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा सूत्र लगेगा, 23 31 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक, एक ही रेखा पर स्थित या संरेख है। ठीक, ओके। तो x1 y2 माइनस का y1 y3, ठीक है, और प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 तो y1 माइनस का y2 बराबर 0 मान रखते हैं। यहाँ पर x1 कितना है, x1 है k, y2 कितना है, y2 हमारे पास 1, y3 कितना है, y3 है 5, प्लस x2 कितना है 2 है, y3 कितना है, y3 5 है, माइनस y1 कितना है, y1 -1 तो प्लस का 1 हो जाए, प्लस x3 तो x3 कितना है 4 है, y1 कितना है, y1 माइनस का 1 है, y2 कितना है, y2 है 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाए। ठीक, 5 में 1 है कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 के हो जाएगा। ठीक, 5 1 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसका देखो -1 कितना है 2 और 4 दूनी 8 हो जाए, माइनस का 8 बराबर 0। माइनस का 4 के 12 में 8 गया तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। फिर माइनस का 4 के बराबर माइनस का 4, माइनस ने माइनस का 4 को हमने पसंद कर दिया तो चिन्ह परिवर्तन हो गया। ठीक है, प्लस का स्थान पर माइनस, 4 से 4 कैंसिल कर दें तो केवल कितना जाएगा पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सवाल। देखो घा नंबर। ठीक है, तो हमारे पास घा नंबर दिए हैं, यदि चौथे का घा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का घा का, अब देखो बेटा कौशिक थीटा बराबर 2 दिए, सॉरी कौशिक ए बराबर दिए। ठीक है, कौशिक देखो ए बराबर 2 दिए हैं, तो ठीक है, तो कह रहा है तो कह रहा है 1/tan A प्लस का, फिर sin A अपान 1 प्लस का cos A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात करना है, इसका मान देखते हैं। चलो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो कौशिक ए बराबर होता है कौशिक 30 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हमारे पास गुणांक कितना आ जाएगा 30 अंश का आ जाएगा। ठीक है, एक स्थान पर रख देंगे 30 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/tan 30 अंश। ठीक, ओके। फिर प्लस सेक साइन 30 अंश अपान 1 प्लस कॉस 30 अंश। ओके, चलो यहाँ पर रखेंगे 1/1/√3 हो जाएगा, प्लस इसमें अब यहाँ पर देखो दे देना साइन 30 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 अपान 1 प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं ये √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस
1/2 पूरे का पान, इसके नीचे मतलब तो कितना जाएगा 2 + √3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर √3 प्लस का 1/2 प्लस का √3, इसमें सही में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2 प्लस का √3/2 माइनस √3, सॉरी इसके लिए सही में करवाएंगे तो माइनस का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो √3 प्लस का, ठीक। तो यहाँ पर 2 माइनस का √3 अपान पूरे का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास देखो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर बराबर √3, ठीक, प्लस का 2 माइनस का √3, यहाँ पर 4 में 3 गए 1 बचेगा, तो √3 कैंसिल बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर 2 आ चुका है। ओके, ठीक है। देखो बेटा ध्यान है, यहाँ पर हमारे पास इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही में गुणा करवा के नहीं आंसर दे रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस का 1/2 प्लस का √3, इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का √3 पूरे का पान, ठीक। तो इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर इतने बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना गुणा कर देंगे, इतना, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा प्लस का √3 कितना 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर, यही आ रहा है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 1 4 होता है, जब भी यहाँ पर जोड़ा नहीं है आंसर ये दिया है, ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ओके, ध्यान दें यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो अगर जैसे मान लो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 ही प्राप्त होगा। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे मान लो लिखते हैं 2√3, 3 1 कितना होता है 4 अपान 2 प्लस का √3, तो यहाँ पर ऊपर से 2 काम लेते हैं, तो यहाँ पर √3 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक, अपान 2 और प्लस का √3, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। याद है नोटा, तो ये भी हमारे पास सही है, ठीक। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा, खंड सभी मतलब, ठीक है, 5वां सभी खंड कीजिए, ठीक है ना। कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है, ठीक है, याद रखना। और क्या करना है हमें, इसको x और y के मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, ठीक, माना 1/x माइनस वाई बराबर, इसे मान लेते हैं स्मॉल a, और यहाँ पर x प्लस का y बराबर स्मॉल b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 15a प्लस का 22b बराबर 5। ओके, तो यहाँ पर कितना है समीकरण इसे मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40a प्लस का 55b और बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या चाहिए मुझे देखो, तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला पद हमारे पास बराबर नहीं, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक, फर्स्ट में, ठीक है, जस्ट उल्टा करते हैं, 40 का गुणा करने पर, ठीक है, 40 का गुणा करने पर, देखो बेटा देना, यहाँ पर 40 गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना है 15 चौको 60, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 600 ए प्लस का, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 880, ठीक, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ठीक है, 880 बी बराबर, फिर 40 गुणा करेंगे इसमें तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 200 हो जाएगा समीकरण, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ओके, अब आगे देखते हैं समीकरण, ठीक, सेकंड में 15 का, ठीक है, 15 का गुणा करने पर, करते हैं बेटा 15 चौको 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 ए प्लस, फिर 15 पा 75 कि 5 और 15 5 75 और 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 82, मतलब कि 825 बी बराबर 15 गुणा करेंगे किसमें 13 में, तो 15 थे 45 की 5 हासिल लाख 4, ठीक है, 15 कम 15 15 4 19, तो 195, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 4, ठीक। चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड
व फोर्थ को क्या करने पर, हल करने पर कर देते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना 600A प्लस 880B बराबर 200। फिर इसमें 600A प्लस का 825B बराबर 195, ठीक 195। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा घटाने पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पद समान है तो चिन्ह भी समान है, ठीक है। तो चिन्ह का परिवर्तन करने के लिए, इसे काटने के लिए हमें चिन्ह का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो चिन्ह का परिवर्तन हो चुका है, तो अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर 880 में 825 चला गया, तो यहाँ पर बचेगा बाकी कितना आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 7, 7 में 2 गया, ठीक। यहाँ पर बचेगा 5, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस प्लस का आ जाएगा, ठीक है। 55B बराबर। अब इसको घटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो जाना यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, इसमें भी आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो B बराबर कितना आ जाएगा 5/55, 5 से काट दो कैंसिल, तो 1/11, ठीक है। तो B बराबर कितना देगा 1/11, ठीक, ओके। अच्छा, तुम्हारे पास B का मान तो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर B का मान रख दिया जाए किसी में, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे आगे नीचे समीकरण फर्स्ट में B का मान रखने पर, B का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 15A प्लस का 22B बराबर 5, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 15A प्लस का 22 इंटू B का मान कितना आ जाएगा 1/11 बराबर 5, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15A प्लस का 2 बराबर 5, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 15A बराबर 2 को पसंद कर दे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। तो A बराबर जो है 3/15, तो 53/15। तो यहाँ पर कितना है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान कितना आ चुका है 1/5, ठीक। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ठीक है, जो हमने माना, ठीक, यहाँ पर आपको मान रख देना है A और B का मान, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, देखो, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 1/x माइनस का y, ठीक, बराबर यहाँ पर हो जाएगा A, और इसके बाद में 1/x प्लस का y बराबर B, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान रख देते थे। A का मान कितना है 1/5, तो 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देना है, यहाँ पर x माइनस का y, ठीक है, x माइनस वाई बराबर A का मान कितना है 1/5, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण। इसको पुनः से एक बार फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, याद रखना, इसको पुनः मानेंगे फर्स्ट। इसके स्थान पर 1/x प्लस का y बराबर B का मान, ठीक है। तो B का मान कितना था, देखो B का मान कितना था 1/11, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 1/11, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा समीकरण। इसको सेकंड मानते हैं, पुनः दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, ठीक है। यह समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड को हल करने पर, कर दें तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद एक और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर 11, 5 कितना होते हैं यहाँ पर 16, ठीक है। इससे 2 से काट देते हैं, एक्स वाई कितना जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक, 2/8 16। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक, फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट में x का मान क्या करने पर, रखने पर, ओके। तो रख देते हैं यहाँ पर कितना जाएगा x प्लस का y बराबर 11, ठीक है। x का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y में कितना है यहाँ पर 8 घटा दें तो 11 माइनस का 8, तो y में कितना है यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान 8 और y का मान कितना 3, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके, ठीक। देखो बेटा,
तो पाँचवें का अक्खा बताना है आपको, ठीक है। चलो, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी खींचिए जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कामा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। और कह रहा है, ठीक है, और कह रहा है रचना के चरण लिखिए, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए रचना, ठीक है, रचना के चरण लिखिए। ओके, क्या देना। चलो, अब इसके बाद करते हैं। पहले देखो ए बी कितना दिए हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, फिर बी सी कितना दिए हैं 5 सेंटीमीटर और ए सी दिए हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिए हैं पहले ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, और इसके बाद में दिए हैं यहाँ पर हमारे पास बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिए हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो पहले हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक ए बी खींच देना है पहले आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि यहाँ से और यहाँ तक हमने 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींच दी है, ठीक। इसमें क्या नाम दिया है ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी नाम दिया, इसका है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद में आपको करने क्या है, देखो फिर कह रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर दे देते, ठीक है, इसको नाप से इस प्रकार से। तो यहाँ पर बी से रख के इस प्रकार आपको चाप मार देना, ठीक है। और कह रहा है ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए सी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है आपको, यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक, और यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आगे देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सी हो चुका है। फिर कह रहा है हमारे पास सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप, इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है ना, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। तो रचना के चरण भी लिखिए, ठीक है ना, याद रखना। तो पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहले आपको यहाँ पर रचना इस प्रकार लिखने जाना है। पहले से सर्वप्रथम हमने पहले ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बी सी और ए सी, ठीक है ना, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर पर क्या सी पर चाप लगाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप करने का है एक ए से बिंदु ए को केंद्र मानकर ए से नीचे की ओर एक न्यून कोण खींच देना है, ठीक है। ओके, इस प्रकार, जो कि इस प्रकार खींचना, ठीक। अब इसमें आपको कितना था हमारे पास था 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर बड़ा है। तो जब इसका मतलब जब हर बड़ा होगा तो याद रखना बेटा, हर हमारे पास हर बड़ा है, ठीक है ना। तो जब हर बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर ये चित्र बनेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं 2/3, तो 2/3 तो इसको 3 बार विभाजित कर देते हैं, ठीक है। 3 बार विभाजित, समान भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको ए एक्स किरण को, ठीक है, समान, ठीक है, भागों में, मतलब 3 भागों में विभाजित किया, 1 2, जो कि इस प्रकार है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा A1 A2 A3, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले आपको A3 से मिला देना है B को, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप प्रकार लेना होगा, इस प्रकार लेना है आपको, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चाप मार देना है, ठीक, चाप लगा देना है।
ठीक। और यहाँ पर 2 पर भी इसी प्रकार से, और इसमें जाके इसमें आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल नहीं रहा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रकार के नोक यहाँ पर बीच पर इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है ना। वही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चाप मार देना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से मारेंगे यहाँ पर चाप, ठीक है। सॉरी इसके लिए, देखो दोबारा बता देते हैं। देखो इस प्रकार मार देना है, ठीक है। और 2 पर A2 पर, ठीक है, इस प्रकार मार देना है, ठीक। इसको आपको हटा देना है, ओके। चलो अब क्या करना है, यहाँ पर इसको और इससे, ठीक है, आपको इसको मिला देना है इस प्रकार ज़बरदस्ती वाला, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से। अब यहाँ से A से और इस चाप से होते हुए इसको इस प्रकार मिला देना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास B डैश। अब यहाँ पर आपको करने का है, यहाँ पर आपको इसी प्रकार करना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार करेंगे, ठीक है, देखो, ठीक। और यहाँ पर B डैश पर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से इसको आपको यहाँ पर इसको आपको मिला देना है, ठीक। यहाँ पर जब इसको यहाँ से इसको यहाँ पर, ओके। अब B डैश से होते हुए और इस चाप से होते हुए, ठीक है, आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है, ठीक। तो B डैश ये हो जाएगा हमारे पास C डैश। तो ये हमारे पास आकृत बन चुकी है, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से आपको बनाना है और रचना भी लिख लेना है, ठीक। चलो अच्छा आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो बेटा 5वें का, ठीक है, आपको बताना है। तो सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास दिया हुआ है सवाल, ठीक है। ये 2 सवाल दिए हैं जो को 2-2 नंबर पर है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर tan थीटा में सिद्ध करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर सवाल हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर करते गए हैं पहले, यहाँ पर हम इसको एलचेस हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आरचेस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस का 2, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ध्यान बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, पूरे का पान। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। अब इसके बाद में आपको करने क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं इसको साइन थीटा पोस्ट में 1 माइनस, अब यहाँ पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। आगे दे देते हैं, इसके बाद में इसको देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ओके। अब आगे देते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखो फिर इसके बाद देखते हैं बेटा साइन थीटा और 1 माइनस, देखो देना बेटा यहाँ पर है 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है सूत्र, यहाँ पर ये वाला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब पूरे का पान यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान बेटा यहाँ पर क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर माइनस इस पद में हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। आगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा।
तो साइन अपॉन कॉस किस में जाएगा यहाँ पर, ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा अगला देखते हैं सवाल। देखो बेटा, अगला सवाल हमारे पास है, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारे पास इनटू में चल रहा है, सॉरी इसके लिए। ठीक, आगे दे देते हैं बराबर कॉस स्क्वायर थीटा काम लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा काम ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ पर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन अपॉन कॉस किस में जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा में हो जाएगा। ओके, ठीक, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलो अच्छा अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो 5वें का घा नंबर, ठीक है, 5वें घा बताना है हमें, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, याद है ना। देखो बेटा, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक और समांतर माध्य का समांतर माध्य 25 है, ठीक है, तो कह रहा है f का मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास समांतर माध्य का मान दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर 25 दिए है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो ध्यान में, तो यहाँ पर मध्य मान निकालना पड़ेगा, तो 10 का आधा कर देते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक, अब कह रहा है एफ आई एक्स आई गुणा, तो 56 30 15f और फिर इसके बाद 25 छक्का 150 35 द्याम 200 350 और 45 पंचे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 हो जाएगा, 55 25 5 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक, बराबर फिर देखते हैं सिग्मा एफ आई बराबर, ठीक है, देखो 10 6 16 16 6 22 22 5, ठीक है 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस का एफ। ओके, अब इसके बाद देते हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जब इसे ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 5 फिर 5 हो गए 3 5 3 8 8 5 13 और 13 और 2 15, ठीक है 15 की 5 और सिला 1। अब इसके बाद देते हैं आगे, देखो इसके बाद में 1 3 4 और 4 2 6 6 1 7 755 और प्लस का 15 एफ, ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखते हैं 5 5 10 10 5 15। ओके, ठीक है सर, सही है। अब समांतर माध्य हमारे पास इतना दिए है, ठीक है, तो समांतर माध्य वाला यहाँ पर सूत्र लगा रहते हैं, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, मान रखते हैं तो 25 बराबर मान रखते हो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना, देखो 755 प्लस का 15 एफ बटे, तो यहाँ पर 27 प्लस का एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर आगे, तो 27 और 25 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और 27 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर दे देना, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 675 प्लस, अब इसके गुणा करते हैं 25 एफ, ठीक, बराबर 755 और प्लस का 15 एफ। ठीक, अब इसके बाद करते क्या हैं, यहाँ पर लिखेंगे 25 एफ माइनस का 15 एफ। ठीक है, एफ को पसंद करते हैं एफ वाले बाएं साइड और बिना एफ वाले दाहिने साइड, तो 755 माइनस का 675 25 बेटा, तो यहाँ पर जो है 10 एफ बराबर, इसको घटाते हैं 0, अब 15 में 7 गया, तो यहाँ पर कितना जो है 8 और फिर इसका 80 हो जाए, 0 से 0 कैंसिल, एफ का मान कितना आ चुका है 8।
यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है 6। ठीक है, सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो 6 का पहला, ठीक, तो 6 का पहला देखते हैं। ठीक, सवाल कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है या स्पीड ऑफ कर दी जाए और स्पीड बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की, ठीक है, दूरी तय करने के लिए 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, चल, तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, पहले लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी, यहाँ पर लिखेंगे पहले रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसके बाद में याद रखना बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पर परिवर्तन कितना है, x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बढ़ा दी जाती है। तो इसका मतलब चाल में अब कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, तो तय की दूरी, तय की गई दूरी। ठीक, तो यहाँ पर है 360 किलोमीटर हमें तय करना है। ठीक है, और समय ध्यान रखना, यहाँ पर 1 घंटा क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है ना, 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास पहले देते हैं, इसमें चलता है सूत्र समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी दी है पहले 360, तो पहले लिखेंगे 360। ठीक है, इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक, चलो 360 बटे x। ठीक, और 1 घंटा कम समय लेती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, 1 घंटा कम समय ले रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर लिखते हैं 360, फिर दूसरी चाल कितनी दिए हैं, x प्लस का 5, और बराबर यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, 1 घंटा। ठीक, चलो 360 यहाँ पर काम लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 1/x माइनस का 1 बटे x प्लस का 5 बराबर 1। फिर यहाँ पर 360, यहाँ पर अगर x और x प्लस का 5 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखना, x और x प्लस का 5 एलसीएम, मतलब x का भाग देते हैं, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 5 माइनस इसका भाग देंगे तो यहाँ पर x बचे, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 x तो x कैंसिल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास 360 इंटू 5 बराबर, इसका गुणा कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इसका गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर गुणा करें 0, 56 36, 5 3 15, ठीक है, और 15 3 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद देखो देते हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास गुणा करने पर 1800 आना चाहिए और घटाने पर कितना 5, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 45 इंटू 40, इसको गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, देखो 0, 4 5 20, 4 4 16 2 18, ठीक, तो 45 और 40, ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, यहाँ पर लेंगे 45 माइनस का 40 और माइनस का 1800 बराबर 0, ठीक, इसके गुणा करते रहें। अब इसके एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कितना रहेगा बेटा, तो x ले कामन लेते हैं तो x प्लस का 45 आ जाएगा, इसमें माइनस का 40 कामन लेते हैं, यहाँ पर कितना है x प्लस का, यहाँ पर भी 45 आ जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक बार लिखेंगे x प्लस का 45, ठीक, एक बार तो x प्लस का 45, एक बार x माइनस का 40 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखेंगे x प्लस का 45 बराबर 0, तो x वगैरह कितना है माइनस का 45, ये तो असंभव है ना, हमारे पास माइनस प्राप्त हुआ है। इसके बाद देते हैं x माइनस का 40 बराबर 0, तो x वगैरह कितना दे चुका है 40, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक, तो हमारे पास क्या कह रहा था,
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल हमारे पास आ चुकी है, कितना आ चुके हैं 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला देखते हैं बेटा सवाल हमारे पास, सवाल नंबर है खा, ठीक है। छठवें का खा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर छठवें का खा नंबर आपको बताना है हमें। देखो तो छठवें में खा कह रहा है एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक टावर देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक टावर है, इससे एक जाती हुई रेखा, ठीक है। मान लेते हैं एक ये रेखा है और यहाँ से एक फिर प्रारंभ होती हुई एक ये रेखा है, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक टावर के आधार से, एक टावर के, एक ये टावर हो चुका है, ये हमारे पास क्या है टावर के आधार से, ठीक है। एक रेखा ए और बी दूरियों पर दो बिंदु, मतलब इसका मतलब कि जो ए पर है तो इसका मतलब कि एक ही बिंदु पर स्थित, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, ठीक। और जब हम बी लेंगे तो कह रहा है ना बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा बी, इसकी दूरी, ओके। तो इसके बाद में जो हमारे पास चोटी है किसका, टावर की चोटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक दूसरे का कोटि पूरक कोण हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका थीटा है तो इसका कितना देगा यहाँ पर 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, ओके। इसका नाम देते हैं ए बी और सी, इसको मान लेते हैं डी, ओके। फिर कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास सवाल में कह रहा है कि उन्नयन कोण एक दूसरे कोटि पूरक कोण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा माना, ध्यान देना, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ओके। तो यहाँ पर h लिख देते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं, ओके। अब पहले आ जाते हैं यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा, ध्यान है यहाँ पर। तो ए बी सी में तो यहाँ पर देखो तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास दिया है थीटा, ठीक। और इसके बाद में जो हमारे पास लंब दिया है ए बी, ओके, वो दिया है h मीटर। और फिर इसका आधार दिया है हमारे पास बी सी, वो दिया है बी, ठीक है। इसमें लिख देंगे tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है h, आधार का मान कितना है b। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ओके। फिर त्रिभुज अगला देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो देते हैं बेटा तो अल्फ़ा, तो इसको मान लेते हैं बीटा बराबर 90 अंश माइनस का थीटा। इसमें भी हमारे पास लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा ए बी बराबर h मीटर। और इसके बाद में आधार कितना आ जाएगा यहाँ पर बी डी बराबर ए मीटर, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan बी का मान कितना है तो 90 माइनस थीटा बराबर h बटे ए, ठीक। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, tan को क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर h बटे ए, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर आपको करने का होगा, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर गुणा करने पर, ओके। तो यहाँ पर देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक, बराबर h बटे बी इंटू h बटे ए, ठीक। अब यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h स्क्वायर बटे ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। h को गुणा h में और b का गुणा ए में, तो यहाँ पर कॉट से कॉट कैंसिल, तो ए बी गुणा करते हैं तो ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर, तो h बराबर कितना रूट ए बी, ठीक है। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, सॉरी, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास आंसर
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6वें का गा बताना है हमें। देखो बेटा, 6वें का अब हमें गा बताना है। ठीक है, कह रहा है एक तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जो एक तंबू है हमारे पास वो बेलन के आकार का है। ठीक है, तो तंबू यहाँ पर देखो ये बेलन के आकार का पहला बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर एक शंकु मतलब रख दिया गया है। ठीक है, याद रखना बेटा। यदि बेलनाकार, ठीक है ना, भाग की ऊंचाई और व्यास दिए हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बेलनाकार। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार आधार, ठीक, आधार का व्यास। ठीक है, बेलनाकार तंबू, ठीक, तंबू के आधार का व्यास बराबर 4 मीटर। ओके, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी पर 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे ये हमारे पास दिए। ठीक है, अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार, ठीक, तंबू के भाग की ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर 2.1 मीटर। ओके, अब इसके बाद देखते हो बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या देखो बेटा, जो हमारे पास ये व्यास होगा वही ये भी व्यास होगा। ठीक है, शंकु का जो हमारे पास त्रिज्या बेलनाकार का होगा वही त्रिज्या हमारे पास शंकु के आकार का भी होगा। ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे अब इसके बाद में तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा तिर्यक ऊंचाई, ठीक, बराबर, तो L बराबर 2.8 मीटर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं बेटा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक है, H हमें याद करना है, तो याद रखना पहले हमें क्या करना होगा बेटा, पहले L का मान और R का मान रख दीजिए। L का मान कितना 2.8 का होल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस का R का मान कितना 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2.8 का जब गुणा करते हैं यहाँ, देखो बेटा इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 7.84 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर H स्क्वायर 2 दूनी कितना है 4, 4 को यहाँ पर करते हैं 3.84 बराबर H स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर √3.84। ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर हमारे पास देखो बेटा जब इसका रूट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1.959 इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे इसे लिख दें 2 मीटर लिख दें, कोई दिक्कत, बस H का मान इसका मतलब ये 2 लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास सवाल में कह रहा है 2 पार्ट्स याद करना है। ठीक है, एक तो कह रहा है हमारे पास तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम इसे याद करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हमारे पास तंबू में क्या था बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस, ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या वक्र पृष्ठीय लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलो, तो बेलन का भाग का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH प्लस इसका कितना होता है तो πRL। ठीक है, इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास πR, तो यहाँ पर जो 2H प्लस का L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान देते हैं तो 22 यहाँ पर 7 इंटू R का मान जो हमारे पास त्रिज्या दी है। ठीक है, तो त्रिज्या दी है 2 और 2 इंटू L का H का मान कितना दिए H, तो H इसका कौन सा H है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है तो 2.1 मीटर, तो हम लोग 2.1 प्लस का L
तो एल का मान कितना दिए हैं, एल तिरछी ऊंचाई दिए हैं 2.8, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 2.8। फिर इसके बाद देते हैं 22×44/7 इंटू 21 दून होता है 42, तो 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 4.2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2.8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर 44/7 इंटू 4.2 का और 2 कितने के, कितना है यहाँ पर हमारे पास 8, इसको जोड़ देते हैं, 8 2 10 0, 4 2 6 1 7, तो 7.0, ठीक है। तो 7 के 7 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना है बेटा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास यही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, अब इसका देखो बेटा आगे हमारे पास क्या कह रहा है, तंबू के भीतर हवा का आयतन, ठीक है। तंबू के भीतर का हवा का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे तंबू के भीतर का, भीतर के, ठीक है। याद रखना बेटा यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर, तो यहाँ पर कितना है बेलन का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक। तो यहाँ पर बेलन का आयतन और फिर शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम देखो पाई r² h फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो एक हमसे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर अगर इसे मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं शंकु वाले का, ठीक है। याद है ना बेटा, क्योंकि ऊंचाई एक ही हो जाएगा ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपसे, ठीक है। एक को आपको परिवर्तन कर देना है, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर शंकु का आयतन तो 1/3 पाई, ठीक है, और स्मॉल r² और कैपिटल H, ठीक है। अब आपके पास देखो बेटा कैपिटल H का मान दिए हैं आपके पास, ध्यान बेटा कैपिटल H का मान दिए हैं 2 मीटर, ठीक है, और स्मॉल r का मान दिए हैं 2 मीटर, ठीक है, और इसके बाद में h बराबर 2.1 मीटर दिया है, ठीक। ये आपको करना क्या है, इसमें आपको मान रख के इसको आपको हल कर देना है, ठीक है, ओके। ये आपके लिए छोड़ने दे रहे हैं, ठीक है, इसको आपको मान रख के हल कर देना है आपको, ठीक है, और आंसर प्राप्त हो जाएगा। हेलो देखो बेटा, अब हमें छठवें का घ नंबर बताना है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। हमें आंकड़ों की माध्यिका की गणना कर रहे हैं, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है छठवें का, ठीक है ना। अंक विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है 5 और 15 कितना है यहाँ पर 20 और 30 50, 50 और 8 58, 58 2 60, इसका n का मान आ चुका है 60, ओके। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, ध्यान देने पर तुम्हारे पास यहाँ पर इसका भाग 2 से देंगे तो कितना है यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब 30 किस में आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा 30 इसके अंदर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसके सामने यहाँ पर मान लेंगे इसे f, इसके सामने l हो जाएगा ये, और फिर इसके हो जाएगा यहाँ पर CF, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं l बराबर पहले हो जाएगा 20 और f बराबर 30 और CF बराबर 20, ओके, n बराबर 60, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में दे देना बेटा, और h भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो h इसका अंतराल करते हैं, तो यहाँ पर कितना है 10 आ जाएगा, ठीक। चलो तो यहाँ पर माध्यिका बराबर लिखते हैं, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा n/2 माइनस का CF बटे, ठीक है ना, h, सॉरी इसके लिए f, ठीक है, f इंटू एच और प्लस का l हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये l पहले लिख सकते हो, तो यहाँ पर रखते हैं l का मान कितना है 20, तो 20 प्लस n/2, तो n का मान कितना है देखो 60/2 माइनस CF का मान कितना है 20 अपान f का मान कितना है यहाँ पर 30 इंटू h का मान कितना है 10। अब इसके बाद 20 प्लस का 2 से काट देते हैं यहाँ पर 30 में 20 गया, यहाँ पर बचेगा 10/30 इंटू 10, 0 से 0
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस का 10/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3, तो एक का भाग देंगे 3 में, तो 3 में, तो 3 में 60, मतलब 60 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 10 बराबर 70 यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद करते हैं यहाँ पर माध्यिका बराबर, यहाँ पर 3 से कैंसिल कर देना है। ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचा है कितना 1, फिर 3 दूनी सॉरी 3 त्रिका 9। ठीक है, और फिर एक बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, इसी प्रकार से हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा माध्यिका। ठीक, अच्छा, अब अगला देखते हैं सवाल हमारे पास है 7वें का नंबर बताना है। ठीक है, देखो बेटा, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण हमारे पास दिए है। कह रहा मूल वास्तविक है। ठीक है, पहले वास्तविक दिखा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास खुद बता रहे मूल वास्तविक है, तो यहाँ पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2। ठीक, अब इसमें आपको सूत्र लगा देना है। ठीक है ना, वो कौन सा, देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। इसमें मान रखते हैं b का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 9, c का मान कितना है -2, तो 7 7 कितना जो है 49 माइनस 9 चौक 36 दूना 72 होता है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास करते हैं 9 2 11, 7 4 11 1 12, तो ये हमारे पास प्लस प्राप्त होता है। इसका मतलब कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो हमारे पास डी का मान प्राप्त हो चुका है, तो एक यहाँ वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं यह वास्तविक, ठीक है, संख्या है। तो यह सूत्र होता है हमारे पास, याद करना बेटा, विविधकर का होता है। ठीक है, ठीक ठीक है, याद है ना। अच्छा, अब सवाल में आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है सवाल, हमारे पास देखो आगे सवाल कह रहा है यदि ऐसा है तो कह रहा है वास्तविक मूल है, तो कह रहा है ऐसा है तो कह रहा है मूलों को, ठीक है ना, मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे बेटा, फिर श्री धराचार से, श्री धराचार विधि से। ओके, चलो, तो यहाँ पर सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, ओके, अपान 2a। अब यहाँ पर a और b और c का मान देखो हमारे पास पहले से प्राप्त हो चुका है। a बराबर कितना दिए हैं 9, और b बराबर 7 और c बराबर -2, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, इसका मान यहाँ पर रखना होगा। x बराबर b का मान कितना है माइनस, यहाँ पर 7 हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस √ यहाँ पर कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिए 9 इंटू c का मान कितना -2 दिए, और 2 इंटू a का मान कितना दिए, यहाँ पर a का मान दिए 9। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -7 प्लस माइनस √ 7 7 49 और 9 चौक 36 दूना 72, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 72, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 9 दून 18। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -7 प्लस माइनस √ 9 9 2 11 7 4 11 1 12 अपान कितना जाए यहाँ पर 18। ठीक, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -7 प्लस माइनस 11 11 में 121, तो इसका 11 से रूट से निकल गया 11 और बटे 18। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस में लेने पर, एक बार माइनस में लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में लेने पर, प्लस में लेने पर। ओके, तो यहाँ पर प्लस में लेते हैं पहले, तो प्लस वाला पहले पद लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर -7, ठीक है, और प्लस का 11 बटे 18। ठीक, x बराबर 11 में 7 गए, ठीक है, 11 में 7 गए, कितने जगह यहाँ पर 4 बटे 18। ठीक, इसे 2 से कैंसिल, तो x बराबर कितना है
दो चौको 8, दो दूनी 4, सॉरी, दो दूनी 4, दो नहीं 18, ठीक है। तो एक्स का मान एक आ चुका है हमारे पास 2/9, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस में लेने पर, ठीक है, माइनस में पद लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स बराबर -7 और -11/18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर 11 और 7 -18/18, 18 से 18 कैंसिल, तो एक्स का कितना -1। तो हमारे पास मूल कितना हो गया 2/9 कामा -1, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7वें का अथवा, ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण दिए हैं पहले से, तो पहला नंबर 1 बता रहा है, ठीक है, द्विघात समीकरण, ओके। द्विघात समीकरण हमारे पास दिए हैं यहाँ पर, तो 2x² प्लस का px -15, तो px -15 बराबर 0, ठीक है। कह रहा है एक मूल है, तो एक मूल है तो माइनस, इसका मतलब एक मूल दिया हुआ है, तो एक मूल बराबर -5, तो यहाँ पर x बराबर इसका मतलब -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, ओके, रखने पर रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा बेटा -5 का होल स्क्वायर प्लस का p इंटू, ठीक है, -5 और -15 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर 5 25 25 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का यहाँ पर जो है 5p और -15 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर 50 में 15 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 5, यहाँ पर 4, तो 4 में 1 गया 3, 35 और -5p बराबर 0, ठीक। तो -5p बराबर 35 को पसंद करते हैं, माइनस का कितना है 35, यहाँ पर माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35, तो p बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 7, ठीक है। तो एक हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा आंसर देखते हैं बेटा, दूसरा क्या कह रहे हैं आगे, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण दूसरा हमारे पास पार्ट्स भी दिया हुआ है, तो दूसरा पार्ट्स यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है देखो, p कोष्ठ में x² प्लस का x, तो यहाँ पर लिखेंगे p कोष्ठ में x² प्लस का x और प्लस का k बराबर 0, ओके, ठीक है। अच्छा, और फिर कह रहा है समान मूल्य रखता है, ठीक है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले p की गुणा कर देते हैं, तो px² प्लस का px प्लस का k बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, करने पर, ओके। चलो a बराबर p, b बराबर p, ठीक है, और c बराबर k, ठीक है। तो मूल बराबर के लिए, मूल समान के लिए, बराबर के लिए, समान के लिए बात एक ही होता है, b² बराबर 4ac, तो b का मान कितना है p का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू, ठीक, a का मान कितना है p इंटू c का मान कितना है k, ठीक। अच्छा, अब इसके लिखते हैं यहाँ पर p² बराबर, इसका गुणा कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 4pk, ठीक है। और हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने दिए p बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 7 रखने पर, ओके, रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 बराबर 4 इंटू 7 इंटू के, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 7 बराबर 4 के, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा k बराबर 7/4, ठीक। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा अगला हमारे पास है 7वें का ख नंबर बताना है, ठीक है। देखो बेटा सवाल,
सातवें का खा बताना है, ठीक है। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सातवें का खा, ठीक है। एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, ठीक, ओके। अच्छा, एक त्रिभुज ए बी सी है, भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार है। ए कोण दिए बेटा हमारे पास इस प्रकार है, कोण ए डी सी बराबर दिया है कोण बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी सी, ठीक है। ए डी सी इसका मतलब यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। और बी ए सी इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हमारे पास, फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है, ठीक। तो सिद्ध करना है हमें सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो पहले आपको दिया है, हमें क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हाई तक लिख देना है, ठीक है, दिया है। अब उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद आ जाओ उपपत्ति से, ठीक है, उपपत्ति। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज, ठीक, ए बी सी में ए बी सी, पहले पूरा त्रिभुज लेंगे, फिर इसके बाद ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक। चलो अब इसके बाद में देखो कोण एक और दो इसे मान लेते हैं, कोण एक बराबर कोण दो, ये तो हमारे पास क्या था, दिया था, ठीक। कोण सी शीर्षाभिमुख कोण सॉरी उभयनिष्ठ है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, ठीक। फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, ठीक, ये समरूप हो चुका है। उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब हमारे पास देखो ना कैसे लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी भुजा का अनुपात लेंगे, ठीक है ना। जब समरूप हो जाता है तो दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास कोण ये दिया हुआ था, कोण के सामने वाले क्या दिया है, यहाँ पर बी सी दिया, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, ओके, बटे। तो इसके बराबर कौन सा कोण था, दो, तो दो के सामने क्या लिखेंगे, ए सी या सी ए लिख दे, सी ए बराबर, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े वाला जो त्रिभुज था इसको लेना नहीं है भुजा, ये तो हम ले चुके हैं। हमारे पास बचा फिर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे सी ए या ए सी लिख दो, और फिर इसके बाद में क्या बचेगा, यहाँ पर डी सी या सी डी लिख दो, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी बराबर सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो या करके इसमें लिख सकते हो सी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, ओके। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, देखो खा का अथवा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा सातवें खा का अथवा बताना है, ठीक है। सवाल है त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं बेटा, ठीक है, भुजा ए डी बी सी पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक, ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज बना देते हैं बेटा, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रकार होगा, तो इसे ए बी सी, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए डी भुजा, ठीक है, ए डी बी सी पर लंब है, ठीक, ए डी बी सी पर लंब है, बी सी पर लंब है, तो हमारे पास ये चित्र नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, ये इस प्रकार बनाना है, ठीक है। जो कि ए डी होगा वो बी सी पर क्या होगा, लंब होगा, ओके। ये हमारे पास लंब हो चुका है, ठीक।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो हमारे पास कह रहा है, ठीक है, तो आपको पहले इसमें लिखना है दिया है, ठीक, दिया है, ठीक। तो दिया है कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको, दिया में आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में लगा, यहाँ से और यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ये तो लिख दोगे, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में और डॉट 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 करके लिखना है आपको ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आगे, देखो बेटा यहाँ पर आपको हमारे पास ये तो दिया हुआ है, ठीक है, और सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध करना है, कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है दिखाने के लिए क्या किया जाए, पर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, फिर यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ये अगर हम दिखा दें तो यहाँ पर हमारे पास ये सत्य माना जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अच्छा, अब इसके बाद करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिखते हैं पहले उपपत्ति से, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, पहले ये वाला आपको त्रिभुज लेना है, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो समकोण के सामने वाले क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक, बराबर ए बी के बाद में कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस का, फिर यहाँ पर बी डी स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर, ठीक। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद त्रिभुज और कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक, ए डी सी में, ठीक है। तो इसके सामने समकोण सामने कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर फिर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस का फिर डी सी स्क्वायर, ठीक। समीकरण यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करने क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर एक एक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर और प्लस का ए डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, तो टू ए डी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर दे दें हम जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमारे पास कितना, देखो ध्यान बेटा, बी डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर बराबर, इसके बराबर किसके बराबर, डी सी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बी डी स्क्वायर प्लस का अगर ऐड कर देते हैं डी सी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक। ओके, तो हमारे पास से अब देखते हैं यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आपको करना क्या है, आपको देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया था, देखो ये हमारे पास कुछ दिया था ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक, आप लिखेंगे क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर टू ए डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ए डी स्क्वायर बराबर बी डी और इंटू सी डी, इसमें ये दिया था, ठीक है, दिया है, तो यहाँ पर अब इसके द्वारा चलेंगे, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी डी और सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे इससे, ठीक है, इससे चल रहे हैं बेटा, फिर ए सी स्क्वायर बराबर टू बी डी इंटू सी डी और प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब अच्छा इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर हमारे पास बी डी, ध्यान रखना,
यहाँ पर हमारे पास क्या कितना देखो देन यहाँ पर अगर मान लो तो यहाँ पर हम लेते हैं बी डी और बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बी डी और बी डी कॉमन ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2CD प्लस का बी डी, ओके, प्लस का अब इसके बाद में डी सी, ठीक। अच्छा इसके बाद में आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी, ठीक। अगर 2CD को दो बार लिख दें यहाँ पर CD प्लस का CD प्लस का बी डी और प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, फिर इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास यहाँ से देखना है आपको ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर और प्लस का ए डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ए डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है पहले से हमारे पास, ये दिया हुआ था, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे थे, यहाँ पर लिख देना है समीकरण किससे फर्स्ट से, ओके। तो यहाँ पर लिख दें ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है हमारे पास, ए डी स्क्वायर का मान देखो दिया है हमारे पास, देखो कितना दिया है यहाँ पर ए डी स्क्वायर मान दिया है बी डी और प्लस का सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा, क्या रखेंगे यहाँ पर बी डी इंटू प्लस का नहीं सॉरी इसके लिए इंटू सी डी प्लस का, अब यहाँ पर लिखेंगे फिर बी डी, ओके, स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पर फिर ए डी में लिख देते हैं यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर बी डी इंटू सी डी और प्लस का डी सी स्क्वायर, आगे देते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो कितना जाएगा बी डी, यहाँ पर हो जाएगा सी डी प्लस का बी डी, ओके, प्लस का यहाँ पर लिख देते हैं बेटा सी डी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी और प्लस का सी डी, ओके। फिर इसके बाद में ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं सी बी और बी डी, सी डी और बी डी, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सी डी और बी डी, अगर सी डी और बी डी को मिला देते हैं तो सी डी प्लस का बी डी मिला देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी, ओके। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर बी सी रख देते हैं, ठीक। चलो रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इंटू कितना क्या लिख देते हैं यहाँ पर बी सी, ओके। फिर प्लस, अब इसके बाद देखते हैं बेटा फिर सी डी हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं सी डी इंटू बी डी और सी डी, ठीक है। तो बी डी और सी डी का मान कितना है देखो बी सी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं बी सी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें दर्शाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो आपको दर्शा देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि बी डी प्लस का सी डी बराबर बी सी से, ठीक। अब इसके बाद फिर लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कॉमन ले लेते हैं, फिर कितना आएगा यहाँ पर बी डी प्लस का फिर सी डी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है देखो ध्यान देना, यहाँ पर बी सी इंटू अब बी डी और फिर सी डी का मान देखो दिया है, ठीक है। कितना दिया है यहाँ पास बी सी मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आकर दिया हुआ है और इसमें बी सी पर हमें लंब डालना है ए डी जो है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इतना दिया हुआ था, ठीक, ये आपको हटा देना है, ओके, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। अब हमें इतना याद रखना आपको कि सी डी और प्लस का बी डी बराबर होता है बी सी, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं इतना जोड़ेंगे और फिर इतना और जोड़ देंगे तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी और इंटू सी डी। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको समकोण दिखाने के लिए यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर ये सिद्ध करना पड़ेगा।
अब आते हैं बेटा उपपत्ति से। तो यहाँ पर देखो, पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, या लिख सकते हैं ए डी सी, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का आपको प्रयोग लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर देखो, लंब के सामने कर्ण हो जाते हैं, ठीक है। लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधा, ठीक है। तो हमारे पास ए डी सी ले लेंगे। फिर इसके बाद में समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जब आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ था, तो इसको आपको एक बार लिख के सीधे आपको क्या करना है, उसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ओके, ठीक। अब देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखेंगे बेटा बी डी इंटू सी डी, ठीक है। क्योंकि ए डी स्क्वायर बराबर हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। ए डी स्क्वायर बराबर दिया हुआ था, ए डी स्क्वायर बराबर कितना दिया, बी डी इंटू सी डी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर भी रख देंगे, ठीक है। इसके स्थान पर और इसके स्थान पर। अब यहाँ पर इतने से काम लेते हैं, यहाँ पर बी डी ले लेंगे, तो यहाँ पर सी डी प्लस का बी डी। इसी प्रकार से इसमें सी डी ले लेंगे, तो यहाँ पर बी डी और प्लस का सी डी आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारे पास बी डी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर सी डी प्लस का बी डी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर सी डी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बी डी प्लस का सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी और बी डी और सी डी बराबर किसके बराबर दिए, बी सी बराबर दिए। तो यहाँ पर बी सी, यहाँ पर भी बी सी मान बी सी कॉमन लेंगे। फिर इसी प्रकार से आ जाएगा हमारे पास बी डी प्लस का सी डी, तो फिर बी डी और प्लस का सी डी बराबर बी सी। तो यहाँ पर फिर बी सी रख देंगे बस, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास संपूर्ण एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।